हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है, जिसमें 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, केमिस्ट्री क्लास 12 के रिवीजन क्लास के नाम से। आप उस पर जाइएगा तो सारे लाइन बाय लाइन आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसलिए पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं। अगर आप किसी ये 3 साल का डिस्कशन चलेगा, हम लोग ये लास्ट ईयर है 2022 का। इतना ही डिस्कशन आप पूरे एक एक वीडियो अच्छे तरीक़े से देख लेते हैं तो फिर आप किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं, हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 11 नंबर के निम्नलिखित में किसके बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। तो देखो, मेथिल अल्कोहल बनाने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको दिया जाता है? किण्वन विधि से नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है पायरोलिंगेनियस अम्ल से। ये सबसे ज़्यादा इसी से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो ये इसका किण्वन विधि से ज़्यादातर हम लोग मेथिल अल्कोहल नहीं, एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल? अब देखो, क्रियाशील मूलक या क्रियात्मक समूह इसको बोले तो क्रियात्मक समूह आपको नाम सबका याद रखना पड़ेगा। क्रियात्मक समूह का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए पूछा जा रहा है। तो क्रियात्मक समूह आपको याद होना ही चाहिए। अब यहाँ पर पहला का बात करते हैं तो ये क्रियात्मक समूह होता है। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो ये अल्कोहल का होता है। वो जो क्रियात्मक समूह होता है वो अल्कोहल का होता है। और ये जो क्रियात्मक समूह इसको हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ए। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये सब क्रियात्मक समूह याद होना चाहिए। ये वाला जो क्रियात्मक समूह है, पहले इसको दर्शाते कैसे है? तो ये इस प्रकार से है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जब इसके दोनों तरफ क्या होता है, कार्बन के एल्किल समूह जो आ रहा था, तो ये क्या बन जाता है? कीटोन बन जाता है। कीटोन बन जाता है। NH2 है, NH2 मतलब N से कोई समूह जुड़ेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। ये सब कुछ क्रियात्मक समूह है जिसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि सब डायरेक्ट देखने को मिलता है, डायरेक्ट पूछता है। एक होता है जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह जुआ रहेगा और इधर OH समूह रहेगा तो ये अल्कोहल नहीं हो गया। जब ये OH समूह C डबल O से जुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ये सब के सब क्रियात्मक समूह ध्यान में रखना है। हम लोगों को यहाँ पर पूछा हुआ था कौन सा अल्कोहल है, तो अल्कोहल वाला कौन है? तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? यहाँ पर सर्वाधिक अम्लीय का बात हो रहा है। तो देखिए, अम्लीय गुण जो डिसाइड होता है ये किसका? ज़्यादातर इसमें फिनॉल के बारे में दिया हुआ है। अम्लीय गुण का किसके अम्लीय गुण का दिया हुआ है? तो फिनॉल के बारे में दिया है। तो फिनॉल के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें कि किस प्रकार का फिनॉल कार्य करता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे फिनॉल का, तो फिनॉल जो होता है वो अम्लीय गुण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अम्लीय गुण को दर्शाता है। ये जो फिनॉल का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो यही फिनॉल होता है। बेंजीन में अगर OH समूह जो आते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। तो ये अम्लीय गुण दर्शाता है। किस प्रकार से दर्शाता है? तो यहाँ से H+ बाहर निकलने के कारण क्या होता है? ये अपने आप को अम्लीय गुण को दर्शाता है। ये अगर अम्लीय गुण को दर्शाता है तो इसमें अगर कोई इसके ऑर्थो और पैरा, यहाँ पे होता है ऑर्थो और यहाँ पे होता है पैरा। ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन लेने वाला समूह जुड़ जाएगा तो उसका अम्लीयता बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ जाएगा तो उसका अम्लीयता क्या हो जाता है? घट जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा तो इसका अम्लीयता क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रॉन, इसको लिखवाए है अलग से, अगर कॉपी देखेगा तो इसको लिखवाए है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पर तो इसका अम्लीयता घट जाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पे तो इसका अम्लीयता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये चीज़ें लिखवाए, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद है बेंजील अल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो बेंजील अल्कोहल अगर बोला जाए तो बेंजील अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है?
यहाँ पर CH2 रहेगा, फिर यहाँ पर OH जुड़ा रहेगा, तो इसका अम्लीयता थोड़ा ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में, इसलिए कि इसको H+ आयन डोनेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि यहाँ पर ये वाला इसके बगल वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, लेकिन इसके बगल वाला कार्बन यहाँ पे वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा, तो ये थोड़ा आसानी से H+ आयन डोनेट कर देता है, इसका अम्लीयता ज़्यादा होता है, इसका अम्लीयता कम होता है। ठीक है, आगे दिया एम क्लोरोफेनॉल। तो एम क्लोरोफेनॉल का बात करेंगे तो इसका भी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अब इसका जो अम्लीयता होता है ना, सबसे सर्वाधिक माना जाता है। इसका अम्लीयता जो होता है, अगर यहाँ पर Cl जुड़ गया मेटा पे, तो इसका अम्लीयता सबसे सर्वाधिक माना जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। और एक और होता है ये साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें कोई बेंजीन नहीं होता, सिंपल ये OH समूह जो आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीयता जो होता है एम फेनॉल का होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है। जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसका अगर हम लोग, अब देखो ये प्राइमरी अल्कोहल का बात हो रहा है और उसका निर्जलीकरण का बात हो रहा है, तो ये इसमें से बन क्या रहा है उस पर डिपेंड करेगा। कौन सा अल्कोहल वाले चैप्टर में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो बन रहा है उस वाले चैप्टर में भी इसको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का बात करेंगे, इसमें प्राइमरी अल्कोहल से ही बात किया जा रहा है, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण होता है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखने हैं। प्राइमरी अल्कोहल का बात किया है तो RCH2 अगर OH है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, वाष्प मतलब पानी का जो वाष्प होता है उसके साथ गर्म करते हैं। उत्प्रेरक कौन होता है, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर भी इसको पानी के साथ गर्म करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड का निर्माण कर लेता है। ये क्या बन जाता है, तो ये था अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल था, तो प्राइमरी अल्कोहल था। ये प्राइमरी अल्कोहल था और ये जो बना वो क्या बना, तो एल्डिहाइड का निर्माण कर लिया। यही अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, तब याद रखना है सेकेंडरी अगर अल्कोहल रहेगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर रहता है, चलिए उसको भी दिखाई देते हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर इसको सेम निर्जलीकरण कराएंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये कीटोन का निर्माण करते हैं। ये क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, तो इसको ध्यान में रखना। तो ये कीटोन बनाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो ये एल्डिहाइड का निर्माण करता है, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि एसिटिलीन को तनु, अब ये एसिटिलीन क्या है। एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन के बारे में जानकारी रखना भी जरूरी है। एसिटिलीन किसको बोलते हैं, तो बेसिकली ये जो होता है एथाइन का स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है, एथाइन का। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही क्या होता है, एसिटिलीन। इसी को हम लोग ये एथाइन भी कहते हैं, इसको हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन, एसिटिलीन का जब अभिक्रिया H2O में कौन सा क्या चीज़ मिलाते हैं, Hg2+ और H2SO4 का मिलावट। Hg2+ किससे आता है, AgSO4 से आता है। ठीक है, जब इसके उपस्थिति में इसको बनाते हैं तो ये क्या बनता है, तो एसिटल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। ये एसिटल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, या एसिटल्डिहाइड इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन जैसे वैसे रहेगा, ये वाला कार्बन पे एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। ये पूरी तरह से ये सब सिंगल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड OH बन जाता है। तो ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, तो ये एसिटल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो ये याद रखना, एसिटिलीन हम यहाँ पर ध्यान में रखना कि एथाइन को हम एसिटिलीन कहते हैं। तो इसको जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक अभिक्रिया दिया है, पूरा पूछा है कि कौन सा ये अभिक्रिया है। एक अभिक्रिया दिया हुआ है, अभिक्रिया के आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल को अगर H2 के साथ अभिक्रिया करते हैं पी डी BaSO4 की उपस्थिति में, तो ये भी क्या निर्माण करता है, तो ये भी एल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो ये एल्डिहाइड का निर्माण में भी मिल जाएगा, तो एल्डिहाइड का ही निर्माण कर रहा है। तो ये कब एल्डिहाइड का निर्माण करता है, तो ये तो साफ साफ दिया हुआ है कि PDBSO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये एल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को बोलते क्या है, तो वहाँ पर हम लिखवाए भी है, अगर कॉपी उलट कर देखो लो मिल जाएगा। रोजेन, क्या कहते हैं इसको, रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि एल्डोल संघनन होता क्या है, इसलिए एल्डोल संघनन कहाँ पे होता है इस बात को भी जानना जरूरी है। एल्डोल संघनन हमेशा जिसमें बीटा कार्बन होता है, जिस एल्डिहाइड समूह में बीटा कार्बन होगा वहीं पर एल्डोल संघनन देखने को मिलता है। अल्फा और बीटा का पहचान, बीटा हाइड्रोजन बोल सकते हैं, बीटा हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा तभी जाके एल्डोल संघनन की क्रिया होगा। अब देखा जाए तो ये इसके साथ एल्डोल संघनन होगा अगर ये CH3CA, ये एक क्या है, तो एथिल एथिल्डिहाइड है ना, ये एथेनॉल भी हम लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एथेनॉल कहेंगे। तो ये अल्फा, ये वाला कार्बन को अल्फा कहते हैं, इससे जो हाइड्रोजन जो है तो उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और ये वाला कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे, और इससे जो कार्बन हाइड्रोजन जो आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एल्डोल संघनन होने के लिए बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है, एल्डोल संघनन होने के लिए बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एल्डोल संघनन का मतलब क्या है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि एल्डोल संघनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। एल्डोल संघनन समझने के लिए सबसे पहले इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एल्डोल संघनन की प्रक्रिया तभी होता है, सबसे पहले एक से क्या होगा यहाँ पर दिखा देते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, बीटा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, और एक ही साथ दो अणु अगर समान के साथ होता है और क्रॉस एल्डोल संघनन भी होता है, मतलब दूसरे के साथ भी होता है। तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन का होता है बीटा वाले जो बीटा वाले हाइड्रोजन होता है उस कार्बन से हाइड्रोजन एक निकल जाता है और यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, और ये क्या करता है इस पर जाके अटैक करता है और यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देता है, जो यहाँ का हाइड्रोजन निकला रहता है ना यहाँ पे आ जाता है। तो स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे OH हो जाएगा, एक यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, जो है हाइड्रोजन निकला होगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला CH2, अब यहाँ पर एक H है तो पहले H ही यहाँ पर ये वाला H को दिखा दिए, इस कार्बन से ये CH2 जुड़ा हुआ था, CH2 को दिखा दिए, और सी डबल बॉन्ड वो होती यही एल्डोल संघनन की प्रक्रिया में यह अभिक्रिया करके ये बनाता है। तो यहाँ पे एल्डोल संघनन होने के लिए किसी भी यौगिक में बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे मेथनॉल दिया है, मेथनॉल मतलब इसमें बीटा हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इसको हम लोग मेथनॉल कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथनॉल कहते थे। इसमें बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये एल्डोल संघनन में भाग नहीं लेगा। तो पूछा है कौन भाग नहीं लेगा, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनता है। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ, अमोनिया के साथ कराया जाता है। देखो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, अब ये चीज़ को हम जब पढ़ा रहे थे तो नहीं पढ़ाए, जो साफ साफ बता देते हैं जो नहीं पढ़ाए रहते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड किसको बोलते हैं, जब ये एल्किल समूह की जगह H जुड़ जाता है तो उसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। इसी को हम मेथनॉल भी कहते हैं, IUPAC नाम। तो इसका 6 अणु लेते हैं और 4 अणु अमोनिया के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बनता है CH2, इसका 6 अणु N4 प्लस 6 अणु जल का बनता है। इसी को हम लोग ये वाला जो है तो इसी को नाम लेते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, हेक्सा हेक्सा मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन टेट्रा
टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यही यौगिक का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर भी ध्यान में होना चाहिए, इसलिए बहुत बार इसका नाम भी आता है फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर का। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्रियात्मक मूलक क्रियात्मक समूह का नाम पूछ दिया है। बार बार ये चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि क्रियात्मक समूह का नाम अब याद रखना जरूरी हो गया, इसलिए कि बहुत बार पूछा जा रहा है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि ये जो क्रियात्मक समूह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड कहते हैं। ये वाला जो क्रियात्मक समूह है इसको ऐसे भी दिखाया जाता है C+O NH2। इस वाले क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, इसको हम लोग एमाइड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। अगर इसका बात करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है, C+O। यहाँ पर OH की जगह अगर OR रहता है, अगर OH रहता है तो एल्डिहाइड कहते हैं, और OR रहता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ईस्टर बोले या एस्टर कहे, इसको हम लोग एस्टर कहते हैं। और ये जो क्रियात्मक समूह इसका हम अभी तक नाम भी नहीं देखिए, थोड़ा सा लग रहा है कुछ चेंजिंग करके भी लिखा हुआ है। ये इस प्रकार का ये क्रियात्मक समूह है, इस तरह का। ठीक, ऐसा हम यहाँ पर देखे भी नहीं है अभी तक क्रियात्मक समूह। चाहे हाँ, इसको एल्काइल हाइलाइड के भी नाम से जानेंगे अगर एक्स की जगह, लेकिन एल्काइल तो हाइलाइड एल्काइल नहीं बोल सकते। कार्बोक्सिलिक आयन बोल सकते, कार्बोक्सिलिक आयन बोल सकते। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर ईस्टर के बारे में पूछा था, यहाँ पर ईस्टर कौन हो गया, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ये आंसर निकल के आया, क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और एल्डिहाइड दोनों का, देखो नाम आया तो नाम तो पता ही नहीं होना चाहिए कौन सा होता है। फॉर्मिक अम्ल किसको बोलते हैं, जब यहाँ पर आर समूह की जगह एच रहेगा, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और इसमें जब एल्किल कोई समूह जुड़ा रहता है तो कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, एच रहेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और एल्डिहाइड तो अभी थोड़ा देर पहले ही दिखाए, जब यहाँ पर या एल्किल समूह की जगह एच जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से। अब ये दोनों को अंतर पहचान करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसको दोनों को पहचान करने के लिए कौन सा यौगिक है, जिसमें हम लोग कौन सा किसका यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।